मंदिर निर्माण को लेकर प्रशासन और ग्रामीण के बीच हुई झड़प में ग्रामीणों ने आवेदन देकर कार्रवाई का मांग किया। जमुआ पूर्वी प्रखंड के कुरहो बिंदु पंचायत अंतर्गत गम्हारडीह में पूर्व में स्थापित शिवलिंग को मंदिर का रूप दे रहे ग्रामीणों और प्रशासन के बीच शुक्रवार को हुए झड़प में 4 पुलिसकर्मी और 5 ग्रामीण घायल हो गए थे। इस झड़प में अंचल अधिकारी राम बालक और जमुआ प्रशासन के खिलाफ नवडीहा ओपी में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाया है। आवेदन इंदु देवी पति अखिलेश मोदी ने आवेदन में कहा कि करीब 8 साल से स्थापित शिवलिंग को प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। इस हो हल्ला को सुन जब और भी औरतों के साथ मौके पर पहुंची तो पाया कि अंचल अधिकारी जमुआ प्रशासन के साथ करीब 50 की संख्या में जेसीबी मशीन से मंदिर के गर्भगृह तक को क्षतिग्रस्त कर रहा है। इस बीच महिला समूह के महिलाएं भी पहुंची और अपना विरोध दर्ज करवाया। मंदिर तोड़ने को लेकर आदेश का किसी भी तरह का कागज भी नहीं बताया। इस बीच ग्रामीणों महिलाओं पर पुलिस बल द्वारा लाठी से मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद कई लोगों के माथे और शरीर के अन्य अंगों में काफ़ी गहरी चोट आई। कई महिलाएं को काफ़ी गंदी गालियां भी लगातार दिया जाता रहा। जानकारी मिली है कि ग्रामीण में से कुछ घायल को धनबाद भेज दिया गया है। एक तरफ सीओ साहब कहते हैं कि यह जमीन जंगल विभाग का, तो सीओ साहब किस अधिकार से इस जमीन पर धारा 144 लागू किए, जबकि यह जमीन डीएफओ के अधीन आता है। सवाल यह भी है कि इस जमीन पर यहाँ के मुखिया का मकान और दुकान भी है, तो उस पर किसी भी तरह का कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। सवाल यह भी है कि कहीं मुखिया और सीओ की मिली भगत से तो यह सब नहीं हुआ। घायल ग्रामीण महिलाओं पर हमला, इस तरह के घटना का जिम्मेवार कौन है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ही गलत है, लोगों का साथ मिलकर गांव के लोगों का शोषण करेगी तो आम जनता इंसाफ के खिलाफ कहां जाएगा। अब देखना है कि प्रशासन अपनी ओर से किस तरह की कार्रवाई को अंजाम देती है और न्याय के मंदिर में जाकर न्याय की स्थापना करती है। ग्राउंड जीरो से दौलत प्रसाद वर्मा की समाधान इंडिया के लिए रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का समाधान इंडिया में। कल जमुआ पूर्वी क्षेत्र के नवडीहा ओपी थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया था। एक खबर थी कि ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है, जिसमें कई ग्रामीण जो है सो इसमें घायल हो गए हैं और कई पुलिसकर्मी भी जो है सो घायल हो गए हैं। पुलिसकर्मियों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्या कुछ मामला रहा, इस तमाम मामला को जानने के लिए, इस खबर को पूरी तरीके से पुष्टि करने के लिए हमने आज दौलत प्रसाद वर्मा जो हमारे जमुआ संवाददाता हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने कुछ ग्रामीणों से बातचीत की है, जहां से ये खबर निकल कर आ रही है कि मंदिर निर्माण को लेकर जो है सो ये झड़प हुई है। गैरमजरूआ प्लॉट में मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसमें 144 धारा भी लगी थी और उसके बाद जब मंदिर को तोड़ा गया उसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हुआ और ग्रामीणों और प्रशासन के बीच जो है झड़प हो गई। और इन सभी पहलुओं को बारीकी से समझने के लिए ये आप रिपोर्ट देखिए। साथ ही आप समाधान इंडिया में हमेशा बने रहिए, क्योंकि समाधान इंडिया आपको खबरें ऐसी देती है जिससे आप रहते हैं अपडेट। विदित हो कि कल दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास शिव मंदिर निर्माण को लेकर ग्रामीणों और पुलिस बल के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए गए। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कई ग्रामीण भी घायल हुए। घटना की जानकारी तक 4 पुलिसकर्मी, थाना का 1 कर्मी और कई ग्रामीण घायल हो गए थे। पथराव में जमुआ थाना का पीसीआर वाहन तथा एक सरकारी वाहन के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी। पुलिस वन विभाग की जमीन पर बजरंगबली मंदिर का निर्माण कार्य रोकने गई थी। सूचना पर खोरी महुआ एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे थे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था। सभी घायलों का इलाज जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सीओ राम बालक कुमार ने बताया कि जमीन वन विभाग का है, वहीं ग्रामीण निर्माण कार्य करा रहे थे। कार्य रोकने का दिशा निर्देश दिए जाने के बाद भी वे नहीं मान रहे थे। जब दबाव बनाना शुरू किया गया तो ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में सरकारी वाहन और पुलिस विभाग का पीसीआर वाहन क्षतिग्रस्त हो जाने की सूचना मिली है। हम लोग लेडीज लोग गए तब अथी से डोजर से लाके पूरा मंदिर धंस कर चले गए। जब हम लोग गए तब जेंट्स लोग सब पुलिस लोग सब लेडीज पर हमला कर दिया। तो हम लोग अत्याचार में लास्ट में हम लोग ढेला पत्थर उठाए। हम लोग जेंट्स को मारने लगा, लेडीज को भी मारने लगा सब। उसके बाद हम लोग पत्थर उठाए, उसके बाद सब चला गए।
सब बहुत सारे जख्मी हुए। बहुत सारा जख्मी हुआ, लेडीज सब अभी सब जमुआ गई है, 6-7 कर दिया है, बोले 6-7 लेडीज जमुआ गई है अभी सब। जेंट्स लोग गए 2-3 को 6-7 लेडीज गई है। लेडीज को घायल कर दिया है। आपके गांव में घटना हुआ क्या सर, जो कि यहाँ पर हम लोग मंदिर बना रहे थे जी, तो प्रशासन कल हम लोग का साइन करा के चल गया, तो नोटिस आया था तो हम लोग काम बंद कर दिए जी। आज फोर्स के साथ में आया, पूरा डोजर लगा के पूरा उसको तोड़वा दिया, मंदिर तोड़वा दिया। मंदिर तोड़ने के बाद में खुद किसका घर का परिवार पूरा ईंटा। मेरा नाम पुष्पा कुमार देवी है। कल के सब लोग आया, पुलिस आया तो यहाँ डोजर लेके आया, हम लोग उधर से देखने आए तब पुलिस लोग घेर लिया हम लोग का, बोले उधर जाना नहीं है। तब हम लोग मैंने सब लोग वहीं ठहर गए तो जो डोजर जब निकल गया धंस करके तब पुलिस हम लोग का छोड़ दिए। तब जब देखने आए ज़बरदस्ती से हम लोग का पुलिस से आगे डंडा उठा कर के वो लोग सब मारने लगा। जेंट्स सब तब उधरे था, सब भाग कर था, जेंट्स ये लोग यहाँ नहीं था। जब जेंट्स के पुलिस जब मारने लगा हमको तब जेंट्स लोग सब दौड़ के आए, तब पुलिस के खाली सब लोग भाग गए। और देखिए यहाँ पर एक डंडा मार दिया है, देखिए अभी तक हाथ अंगुली नहीं मुड़ा रहा। देखिए आज निरीक्षण करने के लिए आज ये गांव पहुंचे हैं गम्हारडीह कुर्हो पंचायत गम्हारडीह गांव। यहाँ पे गर्मुजरवा जमीन है। यहाँ पहले से गर्मुजरवा जमीन में पंचायत भवन, समुदाय भवन, पानी टंकी और बजरंगबली का मंदिर पहले से ऑलरेडी बना हुआ था। और बजरंगबली मंदिर में 10 साल पहले से शिवलिंग ला के रखा हुआ था जी। और उसी गर्मुजरवा जमीन में यहाँ का स्थानीय मुखिया शंकर राणा ने अपना मकान बनाया है। और उसके बाद कुछ दिन पहले उसका भाई भी यहाँ पे घर बनाने लगा, तो ग्रामीण लोग उसका विरोध किया। ग्रामीण लोग ने विरोध किया तो मुखिया का फैमिली औरत लोग को आगे कर दिया लाठी लेकर के। उसके बाद यहाँ के युवक लोग मुझसे संपर्क किया। उसके बाद लोग थाना गया, नौडिया थाना, वहाँ पे आवेदन देने के लिए। वहाँ पे आवेदन नहीं लिया गया नौडिया थाना में, तो ये लोग हमको फ़ोन किया यहाँ के युवक लोग। उसके बाद हम बड़ा को फ़ोन किए, सीओ साहब को फ़ोन किए। उसके बाद आवेदन लिया, उसका पुलिस आई, तब उन लोग को वहाँ पर मना किया गया। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे SDPO साहब और सीओ साहब आए और हम भी आए, यहाँ पे बात हुआ। उसके बाद यहाँ की बोला गया कि सीओ साहब बोले कि हम ज़मीन का यहाँ मापी करवाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन हम सीओ साहब कर्मचारी को भेजे मापी के लिए, मापी हुआ। उसके बाद यहाँ वहाँ पे चले गए और वहाँ पे प्रशासन लोग, यहाँ मंदिर जब बन रहा था खुदाई हुआ और यहाँ पे ईटा दीवार लोग दिया था, 144 में लगा हुआ था। जबकि यहाँ से प्रशासन आई और बुलडोजर चला करके दीवार तोड़ दिया और ईटा चूर दिया पूरा। और महिला पुलिस नहीं रही और यहाँ पे महिला लोग को पूरा मारा गया बेरहमी से। और पुलिस लोग भद्दी गालियाँ दी है, ये बहुत शर्मनाक है। मुझे इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। हाँ सर बताइएगा। कुर्हो बिंदु पंचायत का गम्हारडीह गांव का एक मसला है। यहाँ पे कोई एक ज़मीन है जो हमको भी जानकारी नहीं है, शायद वो या तो सरकारी ज़मीन होगी या वन भूमि की, जिसकी भी ज़मीन है। तो उस ज़मीन पे कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, तो SDO साहब के द्वारा खोरी वन मंडल अधिकारी के द्वारा 144 लगा दिया गया है। इसी 144 के अनुपालन में यहाँ जो फोर्सेज आई है, उसी संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे थे ग्रामीणों से कि जो भी इलीगल कार्य है वो न किया जाए और 144 का पूर्णतः अनुपालन किया जाए। ग्रामीणों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 144 का अनुपालन किया जाएगा। और हम लोग भी जो प्रशासन की तरफ से जो ये समस्या है जो सो कॉल्ड ज़मीन का, वो समस्या SDO साहब के संज्ञान में है। निश्चित रूप से उसका एक प्रॉपर समाधान निकल जाएगा और समाधान निकलने के पश्चात जो भी होगा वो कानूनी रूप से कार्रवाई। जिस जानकारी मतलब मिल रहा है सर ग्रामीण की तरफ से कि यहाँ पर लेडीज़ पुलिस का व्यवस्था उस समय नहीं था जिस समय घटना। लेडीज़ पुलिस की व्यवस्था मेरे संज्ञान में ये बातें थी। लेडीज़ पुलिस का व्यवस्था जरूर था, संख्या पर लेडीज़ महिला अधिकारियों की जरूर कम रही होगी, अलग पक्ष है, लेकिन नहीं सर एक भी नहीं था। जानकारी के अनुसार यहाँ जो ग्रामीण दे रहे हैं, बाकी हम भी मौके पर पहुँचे थे उसमें नहीं। अब कह तो रहे कि ग्रामीण महिला पुलिस थी, क्योंकि महिला पुलिस मेरे साथ ही चल रही है, इसलिए हमको जानकारी है।
मार्केट निर्माण को लेकर के विवाद की स्थिति थी। इसके लिए 144 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कल निषेधाज्ञा लगा दी गई थी 12-1 बजे के आसपास में। इसके बाद के समय में भी कार्य होने की बात आई थी, जिसको लेकर के विवाद भी उत्पन्न हुआ था। पुलिस के द्वारा निश्चित रूप से लोगों को बताया गया कि भाई 144 लगने की स्थिति में काम करना नियमानुकूल नहीं है, जिसको लेकर के कुछ महिलाएं या पुरुष उलझ गए, जिसके चलते समस्या भी उत्पन्न हुई, जिसको देखते हुए हम लोग उपस्थित हुए हैं। और निश्चित रूप से लोगों को बताया गया, अनाउंस किया जा चुका है कि 144 लगा है उस स्थल पर। चूँकि वो ज़मीन गैर मजरूआ जंगल है या गैर मजरूआ ज़मीन है, तो उसमें किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करना है। सभी लोगों से आग्रह होगा कि वो लोग नियम का पालन करें और 144 वाली भूमि पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करें। दोनों पक्षों को अवसर दिया गया है। सुनवाई करने के बाद जो विधि सम्मत आदेश होगा उसे पारित कर लिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना था कि इंक्रोचमेंट के अंतर्गत कुछ घर बने हुए हैं, देखने से लगता है 40-50 साल पुराना घर है। तो निश्चित रूप से अगर अन्य लोगों ने भी इंक्रोचमेंट किया है तो इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 की धाराओं के अंतर्गत आदेश 1 माह के अंतर्गत पारित करने का प्रयास किया जाएगा और इंक्रोचमेंट होगा तो निश्चित रूप से उसे भी हटाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन चूंकि निर्माण नया हो रहा है तो ये प्रतिषेध है, निश्चित रूप से इसका पालन होना चाहिए। धन्यवाद।